नसीर साहब, आपने ही कहा कि एक सर्वेस होने चाहिए, उसके बाद कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है फिर अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए इमीडिएटली? इनखला के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स के शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते नहीं है, इतना आसान नहीं है ना, काफी पेचीदा मामला। शॉर्ट टर्म चीज जो होता है वो इंसानी जिंदगी बचानी है, जिसके ऊपर पंजाब की हुकूमत, काठिया साहब का इदारा, ये सारे लोग दिन रात जबरदस्त मेहनत करें जो उनसे हो सकता है, लेकिन वो भी खासी मुश्किल में है क्योंकि ये एकदम से 3 दरियाओं का पानी पलट के उमड़ के आ गया है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ रेस्क्यू होता है डिजास्टर के वक्त, जानें बचाएं, लोग निकालें, जितनी थोड़ी सी अमलाक उन बेचारों की बच सकती है वो बचाएं, और उसके बाद फिर आता है दूसरा जो चैलेंज होता है कि आपको उनकी वहां पे कैंपों में प्रॉपर केयर, वो है रिलीफ का वक्त, कि आप उनको प्रॉपर फूड दें और उनकी हेल्थ, पीने का पानी, खवातीन की नसीर साहब ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि ये सियासी बहस शुरू हो गई है जिसका सियासी इंक्लिनेशन ज़्यादा है। कालाबाग डैम बनना चाहिए, क्या ये स्पीड अप हो जाएगा? ये एक मौजू बन गया है, इस पे कंसेंसस आपको नज़र आ रहा है और ये हो जाएगा और ये वाहिद सोल्यूशन है? मैं तो उसको वाहिद क्या, कोई सोल्यूशन ही नहीं समझता। इस साल की 3 सैलाब आए ना, जरा उसको समझ लेते हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पहला सैलाब अगस्त के बिगनिंग में गिलगित और हुंदा और बाबूसर टाप और चिलास और अस्तौर के पास आया, वहां पे डैमेज हुआ, लोगों की जिंदगियां गई। कालाबाग डैम की साइट उससे 600 से 700 किलोमीटर नीचे, बताइए वो डैम क्या कर रहा होता है, इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। आ जाइए दूसरा डैमेज, बुनेर, सवात और शांगला, ये भी KPK में है और ये वहां पर बेचारे इंसानों की जिंदगियां गई, नुकसान हुआ। वो कालाबाग की प्रोपो साइड से 300 किलोमीटर ऊपर है, बताइए कालाबाग डैम वहां पे क्या करता। आइए तीसरे फ्लड पे, सतलुज, चनाब और रावी का, चनाब जो करीब तरीन है कालाबाग डैम साइड के, वो भी 300 किलोमीटर दूर है, और वहां का जो लेवल्स का फर्क है चनाब के पहले बैरेज और कालाबाग डैम की साइड का, वो 30 मीटर का है। तो कोई तरीका ही नहीं, मैं कहता हूं 1 नहीं 5 कालाबाग डैम भी होते तो ये जो 3 सैलाब आए इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करनी थी। ये एक मिथ बना के हमने अफसाना बना दिया है। जरा ज्योग्राफी और सादा इंजीनियरिंग समझेंगे, पाकिस्तान का नक्शा खोल के, टूर मैप सामने रख के, 2 मिनट में 5 जमात पढ़ा हुआ बंदा, इवन अनपढ़ भी समझ जाएगा कि कालाबाग डैम ने हमारी कोई मदद नहीं करनी थी इन सैलाबों में। नसीर साहब, आप सिंध के इलाके को कैसे देख रहे हैं? हालिया सैलाब से सिंध कैसे मुतासर हो सकता है? जो सूरत हाल इस वक्त में त्रिमू के देख रहा हूँ और पंजनत पे, उस हिसाब से तो जो शुरू में खदशा था कि शायद सिंध में कोई 7-8 लाख या सुपर फ्लड आ जाए, अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो इंडस और पंजनत से नीचे के फ्लोज मिला के शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख क्यूसेक बने, लेकिन ऊपर से चनाब से और अभी जो नए रेले सतलुज से आ रहे हैं, तो ये होगा कि ज़रा प्रोलॉन्ग होगा ये फ्लड फ्लो का, शायद इतना ही स्केल रहे। मुझे लगता है कि 5 लाख क्यूसेक के करीब पानी शायद 1.5-2 हफ्ते कंटिन्यूसली गुड्डू, सक्खर और कोटली से चलेगा, तो इस दौरान वो ज़रा पुश्तों को थोड़ा सा आजमाएगा। लेकिन 5.5 लाख क्यूसेक गुड्डू ने इस महीने में 2 मरतबा सेफली क्रॉस किया है। सिर्फ कच्चे के इलाके में ज़ाहिर है वहाँ पानी आता है, वो है ही पानी का इलाका। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के हालात में सिंध में ये कोई बड़ा डैमेज नहीं कर रहा होगा। और आपको लगता है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया रिसेंटली कि पानी सेव करेंगे, वो कर पाएंगे और उनके पास कोई तैयारी है इस पानी को सेव करने के लिए? पानी को सेफली पैसेज देना इस वक्त है सारी प्रायोरिटी, और कुछ नहीं कर सकेगी सिंध गवर्नमेंट। और ये भी बड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है सैलाबों में। अभी तक क्योंकि अगस्त के दौरान 2 बड़े फ्लोज गुड्डू से निकले हैं, और गुड्डू और सक्खर ने माजी में 12-12 लाख क्यूसेक पानी हैंडल किया हुआ है। 2010 में तो बड़े सैलाब से गुजरे हैं ये। सुपर फ्लड्स 50 साल में 9 बड़े सुपर फ्लड्स दोनों बैरेजेस ने हैंडल किए हैं। कोटली भी 9 लाख क्यूसेक क्रॉस करता रहा है। ये काफी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि सारे पाकिस्तान का पानी वहां आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्स के हद तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ जाहिर है कि एक टेम्पररी डिसलोकेशन हो रही होगी कच्चे के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बहुत आबादी है, साउथ पंजाब की तरह वहाँ पर भी उनमें से काफ़ी लोग निकल गए हैं, वहाँ से निकाले गए हैं। कुछ और भी पानी फैलेगा तो उनको निकलना पड़ेगा। तो ले दे के ये होगा कि उन लोगों को टेम्पररी रिलोकेट करना पड़ेगा, कैंपों में उनको ठीक केयर देनी पड़ेगी। लेकिन मैं खासा पुरुमीद हूँ कि कोई बड़ी डिजास्टर जैसी सिचुएशन आज के दिन तक मुझे नजर नहीं आ रही जो सिंध की तरफ बढ़ रही है।
ठीक है, सिंध की तरफ तो नहीं बढ़ी, लेकिन क्या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हो सकती है? क्योंकि NDMA ऐसे कह रहा है कि आने वाले 2-3 माह में डिज़ास्टर खुदा न खास्ता फेस करना पड़ सकता है। वो किस तरह का होगा हो सकता है, बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में? जी, उसका एक दो उसके मुझे लगता है चैलेंजेस। एक तो ये कि इंडियन साइड पे ज़्यादा अगर रेंस हों, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि जम्मू के इलाके में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यहाँ लगातार रेनफॉल हो रहा है। और आज भी इंडिया ने, जैसे काठियार साहब भी बता रहे थे, एक वार्निंग दी हुई है कि सतलुज से पानी वहाँ पे हरकी बैराज वगैरह से आ सकता है, बल्कि आ रहा है। तो ये इंडियन साइड के प्लेन से जो बैरेज से, क्योंकि वहाँ अब डैम भर गए, पोंग भी भर गया, बाखड़ा भी भर गया, थींस भी भर गया, तो जो पानी आएगा अब नीचे फुल आता रहेगा, पहले थोड़ा बहुत शायद रुकता था। तो इसलिए ये अगले 10-12 दिन जब तक वहां बारिशें नहीं रुकती इंडियन साइड पे, इन सेकंड विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी ऑफ पंजाब सूबे के अंदर भी बारिशें अभी प्रेडिक्शन है अगले 2-3 दिन की। अब ये देखना है कि वो कितनी शदीद हैं या नॉर्मल हैं, क्योंकि इलाके डूबे हुए हैं, जमीन अब पानी को नहीं उठा सकेगी, पहले ही नाले सब कुछ भरा हुआ है। तो ये वो लोग जो खासतौर पर इस वक्त डिस्प्लेस की मुश्किलात में इजाफा होगा, पंजाब की हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहेगा। ये सूरत हाल अगले हफ्ते 10 दिन तक पंजाब में अभी मौजूद रह सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।